अरे देखो हम पहुंच गए। देखो वो रही गंगाराम काका की नाव। चारों तरफ घना अंधेरा था। नदी के पानी की आवाज गूंज रही थी। पूरा माहौल बहुत शांत लग रहा था। हे भगवान, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है, कहीं कोई नहीं है। क्या हम तीनों ही नदी में रहेंगे? हाँ रहेंगे, इसमें डरने की क्या बात है। तूने काला धागा तो पहन रखा है। विनय नाव चला रहा था, ललित बैठा हुआ था और सार्थक नदी में जाल डाल रहा था। क्या हुआ रे, कोई मछली मिली क्या? लगता है यहाँ एक भी मछली नहीं है। 10-12 बार जाल डाल चुका हूँ, एक भी नहीं मिली है अभी तक। अब क्या करें हम? आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो एक शमशान घाट है, क्या वहां जाकर देखें? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जगह के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। वहां मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मछली इतनी जरूरी भी नहीं है। आज रहने देते हैं, घर चलते हैं। अरे चुप कर, बाद में बोलेगा कि मुझे मछली पकड़ना नहीं आता। देख लेना, सबसे बड़ी मछली मैं ही पकड़ कर दिखाऊंगा। विनय चल, उसी चले हुए शमशान घाट की तरफ चलते हैं। मत जाओ, चलो घर वापस चलते हैं। अरे डर क्यों रहा है, हम लोग साथ हैं ना। चल, कुछ नहीं होगा। वे तीनों शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगे। उस जगह से जुड़ी बहुत सारी डरावनी कहानियां थीं, लेकिन उन्होंने अपने डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ते गए। चारों तरफ सियारों की डरावनी आवाज गूंज रही थी। अंधेरा और सन्नाटा माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। अरे बाप रे, ये सियार कितनी डरावनी आवाज में चिल्ला रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ मत आना। तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। चारों तरफ देखो, कितना डरावना है। सच में यार सार्थक, यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। दिल घबरा रहा है। चल यहाँ से वापस चलते हैं। अरे थोड़ा रुक जाओ, जब आ ही गए हैं तो 1-2 बार जाल डाल कर देखते हैं। सार्थक ने नदी में जाल डाला। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो जो उसने देखा, जाल में एक लड़की का कटा हुआ सिर फंसा हुआ था। ये देखकर तीनों डर के मारे कांपने लगे। ये क्या है, कितना डरावना है। फेंक दे, जल्दी फेंक दे इसे। यहाँ से भाग, जल्दी भाग। अरे ये क्या, नाव यहीं रुक गई है, चल ही नहीं रही है। अब क्या करें हम? अचानक उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। मेरा सिर मुझे वापस दे, मैं कह रही हूँ मुझे वापस दे। मेरा सिर मुझे वापस दे, नहीं तो तुम सबको खत्म कर दूंगी। ए भाई, ये सब क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था यहाँ मत आओ। लो, अब भुगतो। ये सब क्या हो रहा था, उन्हें कुछ खबर नहीं थी। उन्होंने डरते हुए ध्यान से देखा। नदी के किनारे एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस लड़की का सिर नहीं था। ये देखते ही तीनों ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरकर पार जाने लगे। तभी फिर वही आवाज सुनाई दी।
मेरा सिर मुझे वापस दे। दे मेरा सिर, मेरा सिर, मेरा सिर मुझे वापस दे। दे, मैं कह रही हूँ मुझे वापस दे। तीनों जैसे तैसे नदी पार करके भागने लगे। भागते भागते उन्होंने देखा कि सामने एक घर में रोशनी जल रही है। घर देखकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। डरते डरते उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कौन हो तुम लोग? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों ने उसे पूरी घटना बता दी। आओ, अंदर आओ। उस आदमी ने उन्हें अंदर बुलाया और बोला, कुछ साल पहले की बात है। इस जले हुए शमशान के पास एक लड़की की लाश मिली थी। उसका गला कटा हुआ था। बहुत ढूंढने के बाद भी उसका सिर नहीं मिला। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो तुम बचकर लौट आए। आगे से कभी ऐसी रात में बाहर मत निकलना। आज तो बच गए, लेकिन कल बचोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम लोग यहीं आराम करो, सुबह चले जाना। लेकिन वो लड़की कौन थी? ये तो हमें नहीं पता बेटा, ये कोई ठीक से नहीं जानता। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि पास के गांव से एक लड़की गायब हुई थी, जिसने एक लड़के से प्यार में अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लेकिन कुछ दिन बाद सुनने में आया कि उसी के घर वालों ने उसे मार कर फेंक दिया और उसका गला भी काट दिया, ताकि कोई उस लड़की की लाश को पहचान ना पाए। हालांकि गांव वालों को सिर्फ उसका शरीर ही मिला था। आज तक किसी को उसका सर नहीं मिल पाया। और जो भी रात में उस शमशान के पास गया है, उसने उस सिर कटी लड़की को देखा है और डरावनी घटना का सामना किया है। उसके बाद तीनों दोस्तों ने वो रात वहीं बिताई। सुबह होते ही वे अपने घर वापस लौट गए और साथ ही उन्होंने फैसला किया कि वो अब कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सार्थक भूतनी के, तेरे वजह से आज हम मरते मरते बचे हैं। तू अगर जिद ना करता तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में ना फंसते। भाई, अब जिंदगी में कभी भी रात को मछली पकड़ने नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए।